आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 में आई मूवी बरोस के बारे में। मूवी की शुरुआत होती है 400 साल पहले गोवा से, जहां पर हम बरोज नाम के एक भूत को देखते हैं जो खजाने की रक्षा कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि उस खजाने के ऊपर कोई हमला करने वाला था और इसी वजह से बरोस को होश आया था। एक्चुअली बरोस को पता ही नहीं था कि वो मर चुका है और वो भूत बन चुका है। तभी वहां पर एक अफ्रीकन क्रिएचर आता है जो बताता है कि वो अफ्रीका का पुराना ज्योतिषी है और उसे बरोस मूडू कह के बुला सकता है। मूडू उसे बताता है कि बरोस को अपने राजा को दिया हुआ वचन पूरा करना है। एक्चुअली बरोस पहले गामा राजा के लिए काम करता था और वो उनका सबसे भरोसेमंद था और राजा ने बरोस को अपने खजाने की रक्षा के लिए रखा था और उनसे कहा था कि जब उनके वंशज इस खजाने के पास आएंगे तो बरोस को उन्हें ये खजाना सौंपना होगा। तब तक बरोस को इस खजाने की रक्षा करनी होगी। तभी वहां पर कुछ घुसपैठिए आते हैं और खजाने की लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन बरोस उन्हें वहां से भगा देता है और वो लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि कोई भी बरोस को देख नहीं सकता है। इसलिए उन्हें यकीन हो जाता है कि उस खजाने के पास भूत है और जो भी कोई वहां पर जाएगा उसे बरोस मार देगा। अब ये देखकर बरोस को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इस तरह से डर कर क्यों भाग रहे हैं। तो मूडू उसे बताता है कि बरोस के राजा के वंशज के अलावा कोई भी उसे नहीं देख पाएगा। साथ ही बरोस की बेड़ियां भी तभी खुलेगी जब राजा का वंशज यहाँ पर आएगा। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम एक ईसा नाम की लड़की को देखते हैं जिसे स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। एक्चुअली ईसा स्कूल में काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थी, वो बच्चों को परेशान करती थी, जिसकी वजह से स्कूल वालों ने उसे सस्पेंड कर दिया था। अब इसी बात पर ईसा के पापा जॉन उससे काफी नाराज थे। ईसा की माँ कुछ टाइम पहले ही गुजर गई थी और तब से ईसा काफी अकेली हो गई थी। इसलिए जॉन उसे गोवा लेकर आते हैं क्योंकि वहां पर वह एक प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे। लेकिन ईसा अपने फ्रेंड्स को छोड़कर स्कूल से आना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से वह काफी नर्वस थी। अब जैसे ही ईसा गोवा में आती है तो बरोस देखता है कि उसकी बेड़ियां खुल रही थी। यह देखकर वह मूडू से बताता है कि राजा का वंशज यहाँ आ चुका है और बरोस को 5 दिन के अंदर राजा के वंशज को यह खजाना सौंपना होगा, नहीं तो वो लोग जब तक दुनिया खत्म नहीं होती वहीं पर कैद हो जाएंगे। जिसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो सूजन आंटी के साथ पैलेस में आता है। एक्चुअली ये वही पैलेस था जहां पर राजा गामा रहा करते थे और उसी पैलेस के सामने एक बिल्डिंग थी जिसमें म्यूजियम था, जिसके बेसमेंट में ही बरोस और वह सारा खजाना छुपा हुआ था। जिसके बाद हम ईसा को देखते हैं जो अपने पापा के साथ ऑक्शन में जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके पापा उसी बिल्डिंग के ऑक्शन के लिए वहां पर आए थे। अब ईसा काफी बोर हो रही थी, इसलिए वह चुप कर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद वह सामने वाले म्यूजियम में आती है जहां पर मेंडोजा नाम का एक आदमी सारे टूरिस्ट को वहां के इंफॉर्मेशन दे रहा था। यहाँ पर मेंडोजा की बात करें तो वह उन्हीं का वंशज था जिन्होंने खजाना लूटने की कोशिश की थी और उन्होंने उस वक्त एक ईयररिंग्स उस खजाने से चुरा ली थी। मेंडोजा सबको बताता है कि उसके पूर्वज खजाना तक पहुंच गए थे, लेकिन वो वहां से एक ईयररिंग्स ही ला पाए थे। अब ईसा भी उस ईयररिंग्स को देखने लगती है। तभी वह देखती है कि वहां पर राजा गामा और उनके परिवार की फोटो थी, जिसमें राजा की वाइफ तेरेसा और उसकी बेटी ईसाबेला भी थी। ईसाबेला और ईसा का चेहरा काफी ज्यादा सेम था, जो देखकर ईसा भी काफी शॉक थी। तो वहीं मेंडोजा भी इसी बात को नोटिस करता है और वह भी ये देखकर काफी शॉक था। तभी वहां पर एक छोटू नाम का लड़का आता है जो मेंडोजा को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और वहां से चला जाता है। अब ईसा भी उस लड़के के साथ बाहर आ जाती है और उसके साथ साइकिलिंग करने लगती है। वह उससे पूछती है कि आखिर उसने मेंडोजा को क्या दिया था। तब वो लड़का बताता है कि उसकी आंटी एक अफ्रीकन ज्योतिषी है और उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मेंडोजा तक पहुंचानी थी। वह उसे ये भी बताता है कि उसकी आंटी ईसा को भी उसका भविष्य बता सकती है। अब ये सुनने के बाद ईसा छोटू के साथ उसके आंटी से मिलने जाती है, लेकिन आंटी जब ईसा को देखती है तो काफी गुस्सा हो जाती है, इसलिए वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां पर मेंडोजा आता है और वह छोटू की आंटी को बताता है कि यह लड़की तो बिल्कुल ईसाबेला जैसी दिखती है, जिस पर वो आंटी कहती है कि ये ईसाबेला जैसा नहीं, ये ईसाबेला ही है। वो बताती है कि ईसाबेला का पुनर्जन्म हो चुका है। साथ ही वह ये भी बताती है अब बरोस को ईसा को एक खजाना सौंपना होगा और वो लोग इसी मौके का फायदा उठाएंगे।
एक्चुअली मेंडोजा और वह आंटी दोनों इस खजाने के पीछे पड़ी थी, इसलिए दोनों एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह ईसा की मदद से वह खजाने के अंदर तक पहुंच जाएंगे। जिसके बाद वह बरोस को देखते हैं, जो यही देख रहा था कि ईसा कब वहां पर आएगी। तभी उसकी आंखों से आंसू निकलता है, जो कि ईसा के पास चला जाता है और ईसा को लेकर वह उस खजाने के पास आ जाता है। ईसा भी बेसमेंट में आ जाती है और ईसा के आते ही खजाने के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि वह दरवाजे बस राजा के वंशज के लिए खुलने वाले थे। ईसा अंदर आती है और वह बरोस को देखकर वहां से भाग जाती है, क्योंकि ईसा बरोस को देख सकती थी, इसलिए वह उसे देखकर डर गई थी। तो वहीं ईसा के आने के बाद बरोस को भी अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ गया था। साथ ही खजाने के दरवाजे भी खुल गए थे, इसलिए बरोस बाहर जा सकता था। उसे जाकर ईसा को खजाना सौंपना था, लेकिन बरोस काफी उदास था, क्योंकि अगर वह बाहर गया भी तो सब कुछ पहले जैसा नहीं था। ना ही वहां पर राजा थे, ना ही रानी और ना ही इसाबेला। इसलिए बरोस काफी उदास होकर यहाँ वहां घूमने लगता है। अब अगले दिन हम ईसा को देखते हैं, जो अपने पापा के साथ ऑक्शन में आई थी। वहां पर मिनिस्टर भी आए थे और बरोस जाकर गलती से मिनिस्टर की चेयर खींच देता है, जिसकी वजह से मिनिस्टर नीचे गिरते हैं और ईसा उसको ये सब करते हुए देख लेती है। वह बरोस का पीछा करने लगती है और सब लोग ईसा का पीछा कर रहे थे। ईसा सबको बता रही थी कि वह यहाँ पर है, लेकिन किसी को भी बरोस दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से कोई भी ईसा की बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था, जिससे ईसा काफी गुस्सा हो जाती है और एक जगह पर आकर रुकती है, क्योंकि ईसा के पापा ने भी उसे डांट दिया था। तभी वो देखती है कि पानी में बरोस खड़ा था। वह ईसा से कहता है अगर वह उसके पास आएगी तो वह उसे सब कुछ बता देगा। अब ये सुनने के बाद ईसा आगे बढ़ने लगती है और उसका ध्यान ही नहीं रहता कि वो पानी पर चल रही थी। वह बरोस के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर वह ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि वह बस उसे दिखाई देता है और किसी और को नहीं। तो बरोस उसे पानी में गिरा देता है, जिसके बाद ईसा को अपनी पिछली लाइफ के बारे में सब कुछ याद आने लगता है और ईसा को पता चलता है कि वह पिछले जन्म में राजा गामा की बेटी थी, जिसका नाम इसाबेला और उसकी माँ का नाम तेरेसा था, जहाँ पर राजा गामा के लिए बरोस काम करता था और वह उनका सबसे ज्यादा वफादार था। बरोस को इसाबेला से काफी प्यार था और वह हमेशा उसके साथ रहता। साथ ही इसाबेला भी उससे बहुत प्यार करती थी। उसके लिए बरोस उसके पापा जैसा था। लेकिन एक दिन उनके राज्य पर किसी ने हमला किया, जिसकी वजह से इसाबेला के पापा जख्मी हो गए। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ईसा को पता चल गया था कि वह राजा गामा के वंशज है। अब बरोस उससे कहता है उसे जल्दी से खजाना उसके पास से लेना होगा, नहीं तो बरोस हमेशा के लिए वहीं पर कैद हो जाएगा। पर ईसा अभी इसके लिए तैयार नहीं थी और बरोस भी उसकी बात समझता है। जिसके बाद वह ईसा से कहता है वह पहले की तरह गाया करे। जिसके बाद ईसा वहां पर जाकर गाना गाती है और ये देखकर उसके पापा काफी खुश होते हैं, लेकिन ईसा उनसे ठीक से बात नहीं करती है। इस पर बरोस उसे समझाता है कि उसे अपने पापा के साथ ठीक से व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद ईसा जाकर अपने पापा से बात करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वह उस म्यूजियम को खरीद ले, लेकिन उसे तोड़कर वहां पर कसिनो ना बनाए। वो कहती है कि यहीं पर उसकी माँ और वो लोग रहा करते थे, इसलिए वो चाहती है कि उसके पापा उसे जरूर खरीदे और उसे वैसा ही रखे जैसा वो था, ना कि उसे तोड़कर कसिनो बनाए। जिसके बाद हम छोटू की आंटी को देखते हैं, जो कुछ ब्लैक मैजिक कर रही थी। वो अपने ब्लैक मैजिक से एक बुरी आत्मा को बनाती है, जो बिल्कुल दिखने में राजा गामा जैसे थी। एक्चुअली मेंडोजा और उस आंटी ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि वह राजा गामा जैसे दिखने वाली आत्मा को ईसा की मदद से उस बेसमेंट में भेजेगी। जिसके बाद वो लोग ईसा को हिप्नोटाइज करते हैं और ईसा उस बेसमेंट में जाने लगती है। अब जैसे ईसा वहां पर आ रही थी तो बेसमेंट के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि ईसा राजा की वंशज थी और इसी तरह से वह आत्मा भी अंदर आने लगती है। तो वहीं हम बरोस को देखते हैं, जिसे मुडू बताता है कि उनके ऊपर कुछ मुसीबत आने वाली है। ये सुनने के बाद बरोस अंदर जाता है और एक रूम में कुछ देवताओं को जगाने लगता है। तभी वह दरवाजा आंटी के ब्लैक मैजिक की वजह से लॉक हो जाता है और बरोस अंदर ही रह जाता है और वो ईसा के साथ अब बुरी आत्मा अंदर आ चुकी थी और ईसा पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां पर बरोस बाहर आ जाता है और उस आत्मा से मुकाबला करने लगता है। पहले तो बरोस काफी कंफ्यूज था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये राजा गामा की ही आत्मा है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि ये कोई बुरी आत्मा है जो ईसा को खत्म करने आई थी। इससे बरोस उस आत्मा के साथ लड़ने लगता है। उस वक्त वो आत्मा बरोस को काफी चोट पहुंचा देती है,
लेकिन वह दुष्ट आत्मा बरोस के ऊपर काफी भारी पड़ रही थी। तभी ईसा को याद आता है कि बरोस ने उसे कहा था कि उसे एक विभूति है जिससे दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाती है। इसलिए ईसा उस विभूति को उड़ाती है और उससे वो दुष्ट आत्मा खत्म हो जाता है। और वहीं बरोस भी अब काफी कमजोर हो गया था, इसलिए वो ईसा से कहता है कि अब वो खजाने को एक्सेप्ट करे। लेकिन ईसा कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अभी भी वह इसके लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद ईसा को अपनी पिछली लाइफ के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता चलती है और उसे पता चलता है कि जब उनके राज्य पर हमला हुआ था तब उसके पिता राजा गामा को चोट लगी थी और तब राजा गामा को पता चला था कि उनके ऊपर और भी हमले होने वाले हैं। इसलिए उनके जो वेल विशर्स थे उन्होंने राजा गामा से कहा उन्हें अपने खजाने को सुरक्षित रखना चाहिए ताकि आगे उनके वंशजों को ये खजाना काम आ सके। जिसके बाद राजा ने वो सारा खजाना बेसमेंट में रख दिया, लेकिन अगर कोई भी हमला करता तो आसानी से उसे लूट सकता था। इसलिए जो तांत्रिक थे उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें किसी रक्षक को वहां पर रखना होगा। तब राजा ने बरोस को चूज किया और उनके वेल विशर्स का कहना था वो लोग बरोस की पूजा करेंगे, जिसके बाद उसे मार देंगे ताकि बरोस की आत्मा उनके खजाने की रक्षा करे। लेकिन तेरेसा कहती है कि इसाबेला बरोस से बहुत प्यार करती है और बरोस उनका सबसे ज्यादा वफादार है, इसलिए उन्हें बरोस को इस तरह से खत्म नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा कहता है कि उन्हें बरोस से ज्यादा वफादार कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वो बरोस को चूज करता है और बरोस इसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। जिसके बाद बरोस के ऊपर कुछ तांत्रिक विधि किया जाता है, जिसके बाद राजा खुद बरोस को मार देता है। इसके बाद बरोस उस तहखाने में कैद हो जाता है। अब ये सब सुनने के बाद ईसा समझ गई थी कि बरोस के साथ कितना गलत हुआ था और वो डिसाइड करती है कि जो बरोस 400 सालों से इस खजाने के लिए यहाँ पर फंसा हुआ था उसे अब आजाद हो जाना चाहिए। इसलिए ईसा अब उस खजाने को एक्सेप्ट कर लेती है और जैसे ही खजाने की चाबियां राजा के वंशज के पास चली जाती है, वो जो आंटी थी उसके वहां पर आग लग जाती है। तो वहीं ईसा के पापा भी उस म्यूजियम को सबसे ज्यादा बोली लगाते हैं और उसे खरीद लेते हैं, यानी कि अब वो म्यूजियम वैसा ही रहेगा जैसा वो पहले था। ईसा के पापा ने ईसा से वादा किया था कि उसे नहीं तोड़ेंगे और ना ही वहां पर कसिनो बनाएंगे। साथ ही ईसा ऐसा फैसला करती है कि वो उस खजाने से छोटू जैसे बच्चों की मदद करेगी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी की ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक अगले मूवी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।